हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स कर लिया था। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू यहाँ पर dy रहेगा। हाँ ठीक है, दिस इज dy। तो क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको मालूम है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड है, हम पहले वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी कि dx के साथ में x का वेरिएबल रहेगा और dy के साथ में y का फंक्शंस रहेगा। तो पहले हम वेरिएबल को ट्राई करते हैं सेपरेट करने का। अगर वेरिएबल सेपरेट होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, x इंटू डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 2y इंटू डी वाई को मैं यहाँ पर रखता हूँ और x डी एक्स को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो माइनस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। नाउ से यार देखो dy के साथ में y का फंक्शन है और dx के साथ में x का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया है, यानी कि हमें यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर सेपरेबल वेरिएबल मेथड ऐसा कोई मेथड यूज़ नहीं करना है। तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जस्ट आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है। तो आई विल राइट हियर। सो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, हाँ ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। तो जस्ट मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में dy दिया है, दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, और राइट हैंड साइड में x दिया है यानी कि dx दिया है, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। सो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। y का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, y का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और हमें लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखो प्लस सी है। थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी। अगेन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू देखो आपको मिल गया 2c। सो दिस आई कैन राइट 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c कांस्टेंट है, 2 इंटू सी भी कांस्टेंट होगा, तो 2 इंटू सी को आप यहाँ पर c1 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अगर आपने 2c रखा तो भी कुछ इश्यू नहीं है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। नाउ सी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये केस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, बट अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म लिखता हूँ, तो सी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई यहाँ पर रखता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, ये टर्म को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। हमें सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म लिखना है, तो सी ये डी वाई यहाँ पर रहेगा, डी एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, दिस इज इक्वल टू, ये आपका माइनस वाई स्क्वायर है, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा दिस में। तो हमने देखो यहाँ से डी वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स डी वाई के साथ में पूरा y का टर्म्स नहीं आएगा और डी एक्स के साथ में पूरा x का टर्म नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता है तो मेथड है ऑलवेज वी टेक, हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू वी एक्स। अभी v क्या है, एक न्यू वेरिएबल है, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो y है y के प्लेस पे भी v आ जाएगा।
तो y इक्वल टू वी एक्स हम लोग पुट करेंगे। आप v की जगह पे u ले सकते हो, t ले सकते हो, z ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम यूज़ करते हैं। तो रूल तो आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन इनटू लिखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस देखो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस दिस इज एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ये वैल्यू हम यूटिलाइज करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। सी, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, देखो जो मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस करके मैं ये टर्म देखो यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये मुझे मिलेगा यहाँ से v प्लस दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो क्या दिया है माइनस, y के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है vx, ये भी आप ध्यान में रखो, y के प्लेट पे हमें vx पुट करना है। तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, y के प्लेट पे vx, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x इंटू वाई के प्लेट पे आएगा आपका vx प्लस देखो यहाँ पर है ये एक्स स्क्वायर दिस वे। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ये वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में देखो x इंटू वी इंटू एक्स है, सो दिस आई कैन राइट v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर। तो ट्राई करते इसको सिंप्लीफाई करने का, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर ही रहेगा, माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन ईयर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा v प्लस 1, या तो आप लिख दो 1 प्लस वी, सो दैट ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, और ये माइनस देखो आपका v स्क्वायर है अपॉन दिस इज़ v प्लस 1, ये प्लस v है उसको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। सो देखते हैं क्या आता है ये। सो दिस इज़ x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वी इंटू वी, तो माइनस वी स्क्वायर, माइनस वी इंटू 1 तो माइनस वी आएगा, डिवाइड बाय v प्लस 1 इंटू 1 तो v प्लस 1। सिंपली मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया हुआ है। तो ये जाएगा आपका x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस v अपॉन देखो यहाँ पे v प्लस 1। सो दिस आई कैन राइट x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस साइन आई कैन टेक कॉमन इन द न्यूमरेटर, तो यहाँ पर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज प्लस 2v स्क्वायर प्लस v आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर v प्लस 1। अभी हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। अब देखो जो आपका y वेरिएबल था वो यहाँ से रिमूव्ड हो गया है और x और v वेरिएबल के फॉर्म में है, तो dv के साथ में v के टर्म्स आएंगे और dx के साथ में हम लोग x का टर्म्स लेंगे। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। सो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। सी हियर dx यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये देखो आपका dv एज इट इज़ रहेगा, v प्लस 1 को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय दिस 2v स्क्वायर प्लस v को यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा आपका देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर ही है, यहाँ पर देखो dx है तो वहाँ पर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये x मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा। सी, तो हमने देखो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, यानी कि dv के साथ में पूरा v का फंक्शन आ गया है और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया है। एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये देखो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर v प्लस 1 है डिवाइड बाय, देखो डिनोमिनेटर में 2v स्क्वायर प्लस v है तो मैं v को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं v को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2v और यहाँ पर प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है, एंड इनटू लिखेंगे हम dv एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ देखो आपका 1 अपॉन x इंटू डी एक्स आएगा।
इसका इंटीग्रेशन तो इजीली आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ x, वो तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट ये फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, बिकॉज न्यूमरेटर में v का देखो लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में v का दो फैक्टर दिया है, एक v है दूसरा 2v+1 है, दो लीनियर फैक्टर है। तो इंटीग्रेशन 1 को इवैल्यूएट करने के लिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड यूज़ करूँगा, जो कि आप इंटीग्रेशन में सीख चुके हो लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट दिस v+1 अपॉन v इंटू 2v+1 इक्वल टू लेते हैं हम लोग a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस लेते हैं हम b अपॉन सेकेंड फैक्टर इज़ 2v+1। सो ये तो एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड v+1 अपॉन v इंटू 2v+1, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a इंटू 2v+1 और ये देखो आपका प्लस हो जाएगा bv डिवाइड बाय टेक एलसीएम v इंटू 2v+1 दिस वे। तो ये आपका कैंसिल हो जाता है कॉमन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो v+1 इक्वल टू a इंटू 2v+1 और ये प्लस हो जाएगा आपका bv। तो यहाँ से हमें a एंड b आर्बिट्री कांस्टेंट लेना है, बहुत ही सिंपल है। b का वैल्यू हम देखो अगर 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अगर मैं v का वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये टर्म आपका पूरा 0 हो जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। तो हमें v का 2 डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपको a और b कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट, आई विल राइट हियर v इक्वल्स टू 0 बोथ साइड। तो यहाँ पर 0 पुट किया तो 0+1 आएगा आपका, यहाँ पर 0 पुट किया तो a इंटू 2 इंटू 0 0+1 तो ये 1 हो जाएगा। v का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं हम लोग तो b इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या मिला आपको, a का वैल्यू देखो 1 मिल गया। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन राइट मिलेगा। तो a का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। अब चाहिए मुझे b का वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करो, मैंने v को 0 लिया था, अब आप कोई दूसरा वैल्यू ले लो v का, तो मैं 1 ले लेता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट v इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा देखो आपको 1+1 एंड दिस इज इक्वल टू v का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2, 2+1 3, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3a हो जाएगा। v का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मिलेगा हमें b। सो देखते कितना आता है 2, 3a को यहाँ पर ले लो तो -3a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू b। a का वैल्यू आपको मालूम है 1, तो ये हो जाएगा 2 - 3 इक्वल्स टू b। सो देखो हमें यहाँ से b का वैल्यू मिल चुका है -1, ये ध्यान में रखो आप। तो a का वैल्यू कितना मिला 1 और b का वैल्यू मिला है -1। और ये हो जाएगा आपको देखो इंटीग्रेशन ऑफ v+1, यानी कि ये पूरा रैशनल फॉर्म है और इसको हम रिप्लेस करेंगे ये पार्शियल फॉर्म से, ये ध्यान में रखो आप। अब हम इंटीग्रेशन में ये रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ a अपॉन v प्लस यहाँ पर देखो b अपॉन 2v और ये +1 है ब्रैकेट क्लोज इंटू आपको dv तो लिखना है इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। a एंड b कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा ये। सो दिस विल बी a इंटीग्रेशन ऑफ 1/v इंटू डी प्लस देखो यहाँ पे b इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v+1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। सिंप्लीफाई करते जाना है। a का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 1/v इंटू डी b का वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/2v+1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। नाउ सी 1/v का तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है विद रिस्पेक्ट टू v, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, वैसे ही 1/v का इंटीग्रेशन आएगा log v। ये तो हो जाएगा। अब देखो 1/2v+1 का इंटीग्रेशन कैसे आएगा। 2v+1 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे ना तो 2v का डेरिवेटिव 2 आता है और 1 का 0 आता है। सो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से एडजस्ट कर दूँ तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं सेकेंड इंटीग्रल में एडजस्टमेंट करता हूँ। देखो 1/v इंटू डी ऐसे रहेगा, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2v+1 इंटू डी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। 2 से एडजस्टमेंट किया हम लोगों ने। अब ईच टर्म का मैं इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकता हूँ बाय फार्मूला।
तो 1/v का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ v आएगा, ठीक है, देन माइनस हाफ ऐसे रहेगा 2/2v+1 इसका इंटीग्रेशन, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो फॉर्मूला है log ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2v+1 होता है फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और यहाँ पे लिख दो आप प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी, इधर आप लेफ्ट साइड में लिखो या तो फिर राइट साइड में लिखो, बट एक ही साइड लिखो आप, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log, आपको v का वैल्यू पता है क्या है, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v इक्वल टू क्या आएगा y/x, तो v को रिप्लेस कर दो y/x से, माइनस ये देखो हाफ आएगा आपका log ऑफ 2, v की जगह आपको लिखना है y/x, तो y/x और ये +1 एंड ये जो माइनस log x है ना उसको हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका प्लस log x इक्वल टू क्या बचेगा आपका यहाँ पे c बच रहा है, c ये log y/x को मैं ऐसे ही रखता हूँ, देखो यहाँ पर माइनस देखो यहाँ पे दिया है आपको हाफ ब्रैकेट में 2y/x + 1, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या आता है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2y + x डिवाइडेड बाय आएगा देखो यहाँ पे x और यहाँ पे है प्लस log x इक्वल टू देखो यहाँ पे c दिया है। थोड़ा और मॉडिफाई होगा, देखो ये log y/x है तो हम यहाँ पे लॉगरिदम का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log y/x को मैं लिख सकता हूँ log y माइनस log x और ये माइनस हाफ एज इट इज़ रहेगा आपका एंड दिस इज़ 2y + x डिवाइडेड बाय x एंड यहाँ पर देखो है आपका प्लस log x इक्वल टू c है, तो ये माइनस log x प्लस log x हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है log y माइनस हाफ एंड दिस इज़ 2y + x डिवाइड बाय x इक्वल टू हमें मिल रहा है c। देखो थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 आपका निकल जाएगा, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, हाँ आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 लिखता हूँ मैं, सो दिस विल बी 2 इंटू log y माइनस 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका बचेगा देखो 2y + x डिवाइड बाय x आएगा यहाँ पे। सी एक चीज़ देखो मैंने यहाँ पे मिस किया है, माइनस हाफ log है, देखो यहाँ पे माइनस हाफ log है, तो मैंने यहाँ पे log लिखा नहीं है, तो आप ये माइनस हाफ यहाँ पे log लिख दो बिकॉज ये माइनस हाफ log है यहाँ पे, दिस इज़ ऑल्सो माइनस हाफ log और यहाँ पर भी आपको दिया है देखो माइनस हाफ log। सी बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गया आपका और इक्वल टू के साइड में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2c हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। देखते हैं और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है इसका, सो दिस आई कैन राइट दिस विल बी 2 log y माइनस यहाँ पर देखो log है एंड दिस इज़ 2y + x डिवाइड बाय x इक्वल टू जो 2c दिया है ना उसे मैं कांस्टेंट जस्ट log c1 भी लिख सकता हूँ, 2c को मैं c1 अज्यूम कर सकता हूँ, तो सिंपली दिस आई कैन राइट log c1 भी हम लिख सकते हैं, कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, 2c को मैंने अज्यूम कर लिया वो c1 है बिकॉज वो कांस्टेंट है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और c1 को जो है मैं log c1 भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, या सिंपली आप कर सकते हो 2c को आप c भी अज्यूम कर सकते हो, तो 2c को log c भी आप लिख सकते हो बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे log c क्यों लिख रहे हैं, सो दैट ये कंपेयर हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा और मॉडिफाई होगा, देखो यहाँ पे दिस इज़ 2, अब यहाँ पर देखो 2 log y के पहले मल्टीप्लाइड है तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो 2y के पावर में चला जाएगा, सो दिस इज़ log y² हो जाएगा माइनस देखो यहाँ पे ये log दिस इज़ 2y + x/x एज इट इज़ रहेगा एंड दिस इज़ इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है log c। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, ये आपको मालूम है ये माइनस है तो जब माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ log और ये ब्रैकेट में जाएगा y² डिवाइड बाय ये टर्म आएगा, तो डिवाइड बाय ये टर्म आएगा मतलब मल्टीप्लाइड हो जाएगा, x जाएगा न्यूमरेटर में और ये हो जाएगा आपका 2y + x और इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया आपको log c, तो बोथ साइड का log कंपेयर होके कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखो क्या बच रहा है आपका x y² बच रहा है
अपॉन में है यहाँ पर x प्लस 2y और देखो यहाँ पे आपका c बचेगा। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया है, सम सॉल्व हो गया। ये देखो फाइनल सॉल्यूशन मिला है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 2y। अगर आप बैक साइड का आंसर चेक करोगे तो आपको टोटली डिफरेंट दिया हुआ है, तो उन लोगों ने उसे कुछ दूसरे मेथड से सॉल्व किया रहेगा। बिकॉज आपको पता है कि डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बट टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है वो मेथड से मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आया है। तो ये आंसर भी करेक्ट है और मे भी हो सकता है टेक्स्ट बुक का आंसर भी राइट रहेगा बाय यूजिंग सम डिफरेंट मेथड। तो आपको इसमें वरी नहीं होना है कि बैक साइड का आंसर डिफरेंट है और मैंने डिफरेंट सॉल्व किया है, ये करेक्ट आंसर है। तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा, तो सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन में थर्ड देखो दिया है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इक्वल 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। पता है आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, बट सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखता हूँ। सो सी ये आपका देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई यहाँ पर रहेगा और ये टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो एक्स क्यूब और प्लस देखो यहाँ पे वाई क्यूब आएगा इक्वल टू, यहाँ पर डी वाई बच रहा है, डी एक्स मल्टीप्लाइड है राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये केस में हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि डी वाई के साथ में आपका वाई का टर्म नहीं आएगा और डी एक्स के साथ में एक्स का टर्म नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, बिकॉज वेरिएबल यहाँ पर मिक्स दिया हुआ है आपको एक्स और वाई का। तो ये टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वी हैव टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलवेज वी विल पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स तो आपको डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, लिखते हैं हम लोग सेकेंड फंक्शन, प्लस देखो सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, प्लस दिस इज एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ जो फाइंड आउट किया हूँ मैंने सिंप्लीफाई करके। अब इक्वेशन 1 में डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आपको ये लिखना है एंड जहाँ पर y है वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है वी एक्स। सो देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 से अभी लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आपको लिखना है v प्लस दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, तो y के प्लेस पे आपको वी एक्स पुट करना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई के प्लेस पे लिखना है आपको वी एक्स डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस वाई के प्लेस पे वी एक्स लिखना है, ये हो जाएगा वी क्यूब इंटू दिस विल बी एक्स क्यूब। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ये हो जाएगा देखो आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो ये एक्स क्यूब इंटू वी हो जाएगा डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर आई कैन टेक एक्स क्यूब कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस देखो ये वी क्यूब बच रहा है, तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड में v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब है, और यहाँ पर देखो प्लस v दिया है तो मैं इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर ये माइनस v हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड को। सो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे अपॉन 1 लेके, v इंटू 1 v हो जाएगा, माइनस v से इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो माइनस वी इंटू वन माइनस वी इंटू वी क्यूब, तो माइनस आपको वी रेज टू 4 मिलेगा डिवाइड बाय 1 प्लस वी क्यूब इंटू वन, तो 1 प्लस वी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, एलसीएम लिया, प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें मिल रहा है x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वी रेज टू 4 है अपॉन देखो यहाँ पर वी 1 प्लस वी क्यूब है। अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि डी के साथ में v के टर्म्स लेंगे और dx के साथ में हम x का टर्म लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर dv को मैं यहाँ पर रखता हूँ इनटू, अभी देखो v रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यू है, तो जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यानी कि 1 प्लस वी क्यूब अपॉन, और ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, माइनस मैंने वहाँ पर ही रखा है, ये माइनस आपका वैसे ही है। देखो x यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा इनटू, dx यहाँ पर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, देखो 1 प्लस वी क्यू अपॉन वी रेज टू 4 dv माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, अभी आएगा आपका इंटीग्रेटिंग, देखो बोथ साइड, तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी क्यूब अपॉन देखो वी रेज टू 4 इंटू डी वी इक्वल्स टू, माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी है, सेपरेट कर दो आप, तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी रेज टू 4 हो जाएगा, देन प्लस दिस इज वी क्यूब अपॉन वी रेज टू 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वी इक्वल्स टू, देखो राइट हैंड साइड में माइनस है और 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स लिख दिया, और हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी रेज टू 4, आई कैन राइट वी रेज टू माइनस 4 प्लस देखो ये वी रेज टू 3 वी रेज टू 4 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन वी एंड दिस इज इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस log x प्लस सी, दिस वे। और थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे अभी हम लोग, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है दोनों टर्म्स का, v रेज टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो v रेज टू माइनस 4 का इंटीग्रेशन होगा v रेज टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन देखो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 प्लस देखो 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log v होता है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस log x और ये देखो प्लस सी। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा v रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो हमें माइनस 3 मिलेगा, दिस इज प्लस यहाँ पर log v हो गया, माइनस log x को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये देखो आपका प्लस log x हो जाएगा इक्वल टू सी बच रहा है। So this I can write v raised to माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस, ये दोनों टर्म में हम log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एडिशन है तो log कॉमन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये log ऑफ वी एक्स लिखो या एक्स वी लिख दो, कुछ इशू नहीं है, एंड दिस इज इक्वल टू सी रहने दो। थोड़ा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पर देखो अपॉन में माइनस 3 है, तो मैं ट्राई करता हूँ अपॉन का माइनस 3 कैंसिल हो जाए, सो बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस 3, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको v रेज टू माइनस 3 प्लस, यहाँ पर अगर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज 3 इंटू लॉग एक्स इंटू वी, और यहाँ पर अगर आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3c मिल जाएगा। नाउ सी, अभी मैं यहाँ पर v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आपको मालूम है, अब मैं v का वैल्यू पुट करूँगा, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन एक्स, तो जहाँ पे v है अब आप y अपॉन एक्स लिख दो, सो दिस विल बी y अपॉन एक्स रेज टू माइनस 3 हो गया ये, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x इंटू वी के प्लेस पे आपको लिखना है y अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3c1 है, तो मैं उसे दूसरा कोई कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज ये c1 हो गया। यहाँ पे y अपॉन एक्स रेज टू माइनस 3 दिया है, तो माइनस 3 को अगर मैं पॉजिटिव प्लस 3 में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपका x अपॉन वाई हो जाएगा, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दिस इज x अपॉन वाई होल रेज टू ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा। देन देखो यहाँ पे माइनस, ये x और x आप कैंसिल कर सकते हो, तो
तो यहाँ पर बच रहा है आपका माइनस देखो 3 और यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे y बच रहा है इक्वल टू C1 है। तो देखो यहाँ पे C1 लिख दिया हमने। थोड़ा सा अगर देखो आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर आपको टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर चाहिए थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। सी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो -3 इंटू लॉग वाई दिया है, तो ये 3 को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 3 से डिवाइड कर देता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ मैं देखो लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड, हाँ डिवाइड बोथ साइड बाय -3। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर मैं -3 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन, सॉरी डिवाइड बोथ साइड बाई जस्ट 3 करो आप, तो एक्स क्यूब अपॉन ये देखो हो गया आपका 3y क्यूब, ठीक है। और ये -3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट आपका बचेगा log y इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो C1/3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन देखो यहाँ पे 3y क्यूब इक्वल टू माइनस लॉग y को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो प्लस लॉग y हो जाएगा। C1/3 कांस्टेंट है तो मैं उसको k अज्यूम कर सकता हूँ, या मैं उसको लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो प्लस लॉग k भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है वो, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंस यहाँ पे आई विल राइट हियर लॉग k इक्वल टू मैंने क्या किया C1/3 अज्यूम कर लिया, कांस्टेंट है ये, तो आप कोई भी वैल्यू कांस्टेंट को अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने C1/3 को log k अज्यूम कर लिया, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है ऐसा करना, बट बैक आंसर लाना इसके लिए मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो आपका फाइनल आंसर सम सॉल्व हो गया है। तो कितना हो जाएगा देखो आपका ये एक्स क्यूब अपॉन दिस इज़ 3y क्यूब इक्वल्स टू, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो आपको मिलेगा ये log ऑफ ky। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो ये आपको टेक्स्ट बुक के बैक साइड का आंसर दिया है। यहाँ पर हमने k लिखा है, उन्होंने c दिया हुआ है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो। तो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है dy/dx प्लस x माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। मेथड वही आपका सेम है। यहाँ पर आपका वेरिएबल तो सेपरेट नहीं हो सकता, तो जब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है तो मेथड है पुट y इक्वल टू vx। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट y इक्वल टू vx। डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल, हाँ तो v हो जाएगा इंटू d/dx ऑफ u प्लस u इंटू d/dx ऑफ v। फॉर्मूला आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस देखो यहाँ पर x इंटू dv/dx। सो दिस इज dy/dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx हमें मिल गया। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका गिवन क्वेश्चन है dy/dx को रिप्लेस करके आपको ये लिखना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर आपको लिखना है vx। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर dy/dx को रिप्लेस करो इससे, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू dv/dx, और यहाँ पर दिया है प्लस x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे आपको लिखना है vx अपॉन 2x माइनस वाई की जगह पे आपको लिखना है vx। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखो ये x इंटू dv/dx को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और ये इक्वल टू 0 दिया तो लिखना ही है आपको। x इंटू dv/dx प्लस v को मैं यहाँ पे रीअरेंज कर लेता हूँ, और ये प्लस देखो आपका दिया है x कॉमन है तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 माइनस 2v बच रहा है। यहाँ पर x कॉमन लिया तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 2 माइनस v मिल रहा है, ठीक है। तो ये x कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो दिस इज़ x इंटू dv/dx, और यहाँ पर है प्लस क्या बच रहा है v प्लस 1 माइनस 2v न्यूमरेटर में है, डिवाइड बाय 2 माइनस v आपका डिनोमिनेटर में है, और इक्वल टू 0 तो रहेगा ये, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म्स है इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, एलसीएम ले लूँगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इंटू dv/dx प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये, तो v इंटू 2 माइनस v, तो ये हो जाएगा आपका 2v माइनस v स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2v, और ये डिवाइड बाई देखो क्या आएगा आपका 2 माइनस v, और इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ से हमें मिलेगा सिंप्लीफिकेशन x इंटू dv/dx प्लस देखो
कुछ कैंसिलेशन होगा तो कैंसिल कर देंगे, +2v -2v कैंसिल होगा और यहाँ पे बच रहा है आपको -v² + 1, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 - v² डिवाइड बाय 2 - v = 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो x × dv/dx। अब क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म्स को मैं राइट साइड में देखो शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ से हमें मिलेगा x × dv/dx। क्या मिलता है ये, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये देखो 1 - v² दिस इज 2 - v, शिफ्ट किया वहाँ पर तो प्लस था तो माइनस हो गया वो। अभी देखो क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी कि dv के साथ में v के टर्म्स लिखेंगे और dx के साथ में हम x का टर्म लिखेंगे। तो dv यहाँ पे न्यूमरेटर में एज इट इज़ रहेगा, ये टर्म को जब आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यानी कि 2 - v होगा, और ये आ जाएगा देखो आपका डिनोमिनेटर में 1 - v² इज इक्वल टू, माइनस वैसे ही रहेगा यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, x देखो मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा, dx डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में देखो आपको dv का टर्म्स मिल गया और राइट साइड में आपको dx के टर्म्स मिल गए। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। सो देखो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, कितना है ये, 2 - v देखो 1 - v² इंटू dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें, तो ये हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट करेंगे हम लोग। सो दिस इज 2/1 - v² और यहाँ पर है देखो माइनस, दिस इज v/1 - v², जस्ट हमने सेपरेट किया है, एंड इंटू dv इक्वल टू माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और आपको लिखना है +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो ये 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - v² इंटू dv मैं लिखता हूँ, इंटू dv सेपरेट आएगा, माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v/1 - v² dv लिखता हूँ सेपरेट, और ये तो इंटीग्रेट हो गया आपका -log x + c। सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - v², दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² के टाइप में है, और इसका मैंने फॉर्मूला दिया है आपको। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a + x/a - x, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1/2a, a का वैल्यू 1 है बिकॉज 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2a, फिर log होता है, मॉड ऑफ होता है दिस a + x, दैट मीन्स 1 + v/1 - v होता है, देन माइनस ईयर, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर v है और यहाँ पे 1 - v² है। अगर मैं 1 - v² का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे -2v मिलेगा। तो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ पे मैं 1/2 से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये माइनस को मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, ये माइनस को मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे 2 से एडजस्ट करता हूँ, -2v/ देखो 1 - v² इंटू dv, और इक्वल टू तो आपको यहाँ पे मिला ही है -log x + c। तो जस्ट मैंने क्या किया, ये माइनस साइन को अंदर ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो गया, और मैंने 2 से एडजस्ट किया है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाइड, सो दैट 1 - v² का अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा -2v। तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है log ऑफ, आप मॉड को निकाल सकते हो, 1 + v/1 - v आएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये हाफ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 - v², एंड दिस इज इक्वल टू आपको दिया है -log x + c, तो रहने वाला है यहाँ पे। थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो हो जाएगा आपका log 1 + v/1 - v है, तो आपको v का वैल्यू तो पता है, हमने y = vx अज्यूम किया था, तो v = क्या हो जाएगा, y/x, तो v का वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 + y/x डिवाइड बाई 1 - देखो यहाँ पर y/x है, और ये आपका +½ एज इट इज़ रहेगा, log ऑफ, मॉड को निकाल के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप,
दिस इज़ 1 माइनस वी के प्लेस पे आपको लिखना है y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस लॉग एक्स है तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे ना तो आपको मिलेगा प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, और c को c रहने दो फिलहाल यहाँ पर। अब देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई अपॉन एक्स आएगा, और यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा, तो अपॉन एक्स कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे क्या बचा है आपका हाफ लॉग ऑफ, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। सी ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया। बैक आंसर थोड़ा और भी मॉडिफाई किया हुआ है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। सी ऐसा कंपलसरी नहीं है, देखो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, कंपलसरी नहीं है। जैसे एग्जैक्ट आपको बैक आंसर दिया वैसा ही रहना चाहिए, बिकॉज फाइनल मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है, बट आपका जो स्टेप्स है वो सब करेक्ट होनी चाहिए, वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया है सेम वे आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करने का। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, जो सेकेंड टर्म है 2xy इंटू डी वाई को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखो डी एक्स है और शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो ये पूरे टर्म्स को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं डी वाई, डी एक्स को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय 2xy, यहाँ पर जा करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया है आपका। अब यहाँ पर डायरेक्ट तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे हमने इसके पहले मेथड यूज़ किया है पुट y इक्वल टू वी एक्स, वही मेथड हम फॉलो करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू ये वी एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और ये प्लस एक्स इंटू क्या मिला हमें डी वी अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, यानी कि जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर आप लिखोगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और जहाँ पर y दिया हुआ है वहाँ पर आपको लिखना है y इक्वल टू वी एक्स आपको पुट करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये लिख दो, ये हो जाएगा आपका v प्लस दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस देखो एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई के प्लेस पे लिखना है वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2x वाई के प्लेस पे लिखना है आपको वी एक्स। दिस वे सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। सो मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइड बाय ये 2x स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, और ये प्लस वी को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस वी हो जाएगा। देखो तो फर्दर देखो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर देखो क्या बच रहा है आपका, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो -1 और माइनस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2v बचा है और ये माइनस वी अपॉन 1। तो राइट हैंड साइड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या आता है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v इंटू वी, तो ये हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इंटू 1 तो 2v हो जाएगा। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो हमें मिलेगा यहाँ से माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पे 2v। सो दिस आई कैन राइट x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस को मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से,
तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय दिस इज़ 2v। अब मैं वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ, यानी कि dv के साथ में v के टर्म्स आएंगे और dx के साथ में x के टर्म्स। तो देखते हैं इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो मैं देखो dv को यहाँ पर ही रखता हूँ, ये 2v यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो इनटू देखो यहाँ पे 2v, और वी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू सी। एक्स को मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और माइनस साइन एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन एक्स, और डी एक्स यहाँ पर डिवाइड है, राइट साइड में जाएगा तो ये देखो आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है। देखो dv के साथ में पूरा v का फंक्शन आ गया है और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया है। एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या आता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखो वी स्क्वायर प्लस 1, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा आपको 2v, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई फर्दर तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो प्लस हो जाएगा ये log x, और यहाँ पे c है, आप उसको log c भी लिख सकते हो। c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा, तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने c को रिप्लेस कर दिया log c से, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कांस्टेंट है वो। नाउ सी हियर, ये हो जाएगा आपका देखो log ऑफ, और यहाँ पे क्या बचेगा, यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, तो प्लस है तो इंटू हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा देखो आपका ये x इक्वल टू दिस इज log c। अब हमें क्या करना है, log log बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, और हमें v का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना है। हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, सो दिस इज y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये देखो प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ पे c बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो सी एक्स। देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। इक्वेशन में 6 देखो आपको दिया है x इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, एक्स वाई को यहाँ पर आप ला करके डिवाइड कर दो। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देखो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स डी एक्स के साथ x नहीं लिख सकते और डी वाई के साथ में y का फंक्शन नहीं लिख सकते हम लोग। तो ये टाइप के क्वेश्चन में, जैसे हमने इसके पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा, आई विल राइट हियर पुट y इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट तो करने आता ही है आपको। ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन का, ये हो जाता है आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करके आपको ये मिलेगा बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अब इक्वेशन 1 आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करके आपको ये लिखना है, और जहाँ पर भी y दिख रहा है आपको वहाँ पे वी एक्स पुट करना है। सो देखते हैं इक्वेशन 1 क्या होता है सिंप्लीफाई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू पुट करना है आपको वी एक्स, तो y का स्क्वायर है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर देखो x इंटू वाई का वैल्यू है वी एक्स। सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स को यहाँ पर रखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस 2 वी स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू वी
प्लस वी है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस वी हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है आपको। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच रहा है यहाँ पर 1 प्लस 2v² डिवाइड बाय यहाँ पर v है। अब हम वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर माइनस वी भी है, अपॉन 1 लिख करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस वी² माइनस वी² डिवाइड बाई देखो यहाँ पर v प्लस 1। सिम राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा देखो यहाँ से 1 प्लस 2v² माइनस v² डिवाइड बाई v इंटू 1, तो v हो जाएगा। सो दिस इज x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 2v² माइनस v², तो प्लस v² हो जाएगा ये, डिवाइड बाई v बच रहा है। तो वेरिएबल सेपरेट करना है तो यहाँ पर dv रखते हैं हम लोग और ये v का पूरा टर्म्स यहाँ पे लेके आते हैं। तो v डिवाइड है मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, इक्वल टू x देखो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड में जाएगा डिवीजन में, dx यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर जा करके ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आपका देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, dv के साथ में पूरे v के फंक्शन आ गए और dx के साथ में x का फंक्शन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 प्लस v² इंटू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। 1 प्लस v² का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो 2v मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से एडजस्टमेंट कर दूँ तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा फॉर्मूले से। तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड और मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, एडजस्टमेंट बोलते हैं हम लोग इसे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस v² का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2v होता है, तो इसका इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला होगा लॉग मॉड 1 प्लस v²। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड एक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपका 2 निकल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई। हाँ, आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 में देखो कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस विल बी हाफ इंटू 2 करेंगे तो ये कैंसिल होगा और आपको मिलेगा लॉग मॉड को मैं निकाल सकता हूँ 1 प्लस v² है एंड दिस इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लॉग x और ये हो जाएगा आपका देखो 2c। तो बोथ साइड ईच टर्म्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड ईच टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जस्ट आपको क्या करना है, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो नाउ सी ये हो जाएगा आपका देखो लॉग 1 प्लस v इक्वल टू क्या होगा, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, देखो y इक्वल टू वी एक्स लिया था तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, री सब्स्टिट्यूट कर दो। सो दिस इज y² अपॉन x² इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं log x² बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम और ये देखो प्लस 2c है। ठीक है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं फर्दर, तो यहाँ से हमें मिलेगा log ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, x² प्लस y² डिवाइड बाय दिस इज x² एंड यहाँ पर देखो आपको दिया है दिस इज इक्वल टू log ऑफ x², 2c कांस्टेंट है, मैं उसे log c भी लिख सकता हूँ तो आई विल राइट हियर प्लस log c। तो 2c कांस्टेंट है, उसे हमने अज्यूम कर लिया log c, सो दैट हम log का प्रॉपर्टी यूज़ करके मॉडिफाई कर लेंगे उसको। तो देखो अभी यहाँ पर ये log ऑफ आपका x² प्लस y² अपॉन x² तो एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये। सो दिस इज log ऑफ c इंटू x² हो जाएगा। बोथ साइड देखो log है, कंपेयर हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिलेगा x² प्लस y² अपॉन x² इक्वल टू मिलेगा cx²। अब अगेन मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको अपॉन में लेकर के, तो मुझे फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज x² प्लस y² इक्वल टू c इंटू x² इंटू x² x रेज टू 4 हो जाएगा। सो
सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला x² + y² = c × x⁴। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है। सो हमें दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन x² × dy/dx = x² + xy - y²। आपको फाइंड आउट करना है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे। सो देखो dy/dx को मैं यहाँ पर रखता हूँ और इक्वल टू दिया है x² + xy - y² अपॉन देखो x² मल्टीप्लाइड है dy/dx से, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो हमें मिल गया dy/dx = x² + xy - y² अपॉन x²। अब ये डायरेक्ट तो यहाँ पे वेरिएबल आपका सेपरेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सेम जैसा हमने बाकी के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे ये भी करना है आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, पुट y = vx। सो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y = vx। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने के बाद मालूम है क्या मिलता है आपको, dy/dx = आपको मिलेगा v + x × dv/dx मिलता है। ये कैसे आता है हम देख चुके हैं लास्ट 6 सम में। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। देयरफॉर dy/dx को रिप्लेस करके ये लिख दो आप, तो ये हो जाएगा आपका v + x × dv/dx एंड दिस इज इक्वल टू x² एज इट इज़ रहेगा आपका प्लस x इंटू जहाँ पर y लिखा है वहाँ पर आपको लिखना है vx। तो ये हो जाएगा आपका vx माइनस y की जगह पे vx, तो v² x² हो जाएगा और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर x²। सिंप्लीफाई करना है आपको। सो दिस इज़ v + x × dv/dx इक्वल्स टू दिस इज़ x² प्लस ये हो जाएगा आपका x² × v माइनस v² × x² डिवाइड बाय देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका x²। यहाँ से हमें मिलेगा देखो ये v + x × dv/dx इक्वल टू न्यूमरेटर में देखो 3 टर्म्स है, ईच टर्म में मैं x² को कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर x² कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 + v बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है आपका -v²। ठीक है, जस्ट कॉमन लिया हमने x² को, डिवाइड बाय यहाँ पर x² है, सो दिस विल गेट्स कैंसिल। सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ये x × dv/dx इक्वल टू 1 + v - v² एंड सी ये प्लस v है उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो हमें मिलेगा -v + v कैंसिल। सो दिस इज x × dv/dx इक्वल टू 1 - v² बच रहा है। अब हम वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे dv है इंटू 1 - v² लेफ्ट साइड में आएगा तो अपॉन में जाएगा 1 - v² और x को शिफ्ट किया तो 1/x आएगा, dx को शिफ्ट किया तो इंटू dx आएगा। देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, dv के साथ में v का फंक्शन हो गया और dx के साथ में x का फंक्शन। अब हम इसे इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। So this is integration of 1/1 - v² into dv equal to integration of 1/x into dx। और आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन कैसे आता है, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² का फार्मूला है। फार्मूला आपको पता है 1/2a log of mod of a + x अपॉन a - x। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a, a का वैल्यू 1 है, फिर आता है log of mod of 1 + v अपॉन 1 - v, ये फॉर्मूला है इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन तो पता ही है log x होता है और ये प्लस c। सिंप्लीफाई करना है हमें, यहाँ पे अपॉन में 2 है तो मुझे 2 को यहाँ से निकालना है, तो बोथ साइड ईच टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 चला जाएगा और यहाँ बचेगा आपका log of 1 + v अपॉन 1 - v। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 2 log x, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाना है, देखते क्या सोल्यूशन मिलता है फाइनली। सो दिस इज log ऑफ ये 1 + v अपॉन देखो 1 - v एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड है तो log x² हो जाएगा ये। सो दिस आई कैन राइट log x²। और यहाँ पर देखो 2c है
तो 2c को मैं log c भी लिख सकता हूँ, तो बिकॉज वो कांस्टेंट है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 2c को रिप्लेस कर दे रहा हूँ log c से। सो ये हो जाएगा आपका, देखो log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस सी वी, और हमने क्या लिया था, y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वी का वैल्यू y अपॉन एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे 1 माइनस वी का वैल्यू y अपॉन एक्स इक्वल टू log का प्रॉपर्टी यूज़ किया तो log कॉमन हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इंटू सी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। बोथ साइड हम log को कंपेयर कर देंगे तो log चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज x प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पर बचेगा c इंटू एक्स स्क्वायर। x आपका कैंसिल हो गया, तो मुझे देखो फाइनल आंसर मिल रहा है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टूड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।